ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, सही से देखना, क्वेश्चन दूंगा तो कोई मत बोलना मेरे से नहीं हो रहा है। हमने बोला सिंपल सा, यहाँ पे नेम लिख लिए और लोकेशन। भाई नकुल साहब समझना है, शहजादे को पढ़ाना है आपको, ठीक है। मैंने कल क्वेश्चन दिया था कि शीट डिलीट ना हो। अच्छा मोहित वही बाद में लपेटूंगा, पहले इसको कर दो। देखो भाई, हमने बोला कि सपोज पहले मैंने रेंज A1 को सिलेक्ट करवाया, ठीक है, और मैसेज बॉक्स में मैंने एक्टिव सेल की वैल्यू ले ली, या तो किसी को दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। उसका मैंने बोला डू, ये चलता रहे, और लूप। अगर मैं केवल इतना लिख के छोड़ूंगा, ये इनफिनिटी लूप हो गया। इनफिनिटी लूप मतलब चलता ही रहेगा, चलते खत्म ही नहीं होगा कभी। और यहाँ पे ये बोल देता हूँ कि जो भी एक्टिव सेल है उसका ऑफसेट 1,0 को सिलेक्ट कर ले। ठीक है, अब देखो F8 दबा के चलाया, फिलहाल इसने क्या करा, यहाँ देखना, कहीं भी ये कर दे मेरा। अभी इसने अभी A1 को सिलेक्ट करा, डू, एक्टिव सेल की वैल्यू नेम है, दिखा दिया। नीचे आया, A2 सिलेक्ट हो गया, फिर चल गया। ये कब तक चलेगा भाई? सन्नी कब तक चलेगा ये? इन्फिनिटी बार सर, क्योंकि इसकी कोई वो नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं है सर। जितनी रो है उतना चलेगा। अब मैं कहता हूँ कि जब तक चले, इन्फिनिटी वही होगा तब तक एक्टिव सेल की जो वैल्यू है, इफ एक्टिव सेल की जो वैल्यू है अगर वो ब्लैंक होती है, देन एग्जिट डू, डू से बाहर हो जाए, लूप से क्या हो जाए, बाहर आ जाए, और मैसेज बॉक्स दिखाए बाय बाय। डेटा कम कर लेते, ज्यादा है तो टाइम लग जाएगा। कम क्या करते हैं, रो ले लेते बीच में, ठीक है। अब देखो F8 सही चल रहा है, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, पांचवा भी आ गया, छठा भी आ गया। अब देखना, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया, वैल्यू आएगी अभी तो आ गई। अभी कहाँ पे आ गया, 12 पर, वैल्यू ब्लैंक है ना, लूप से बाहर, खत्म, बाय बाय। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नहीं। ठीक है, ये था पहला, सॉरी ये था पहला। अब देखो दूसरा, यही चीज आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हो, जब तक चले, इसको हटा रहा हूं, लूप अंटिल, कब तक चलता रहे, जब तक एक्टिव सेल की जो वैल्यू है वो ब्लैंक नहीं हो जाती। क्लियर है भाई? पहले वाले और इस वाले में क्या फर्क है? कुछ नहीं भाई, बिल्कुल सेम काम करेगा। यहाँ पे आपको इफ लगाना पड़ गया बिना बात का, एक स्टेप बढ़ गया। यहाँ पे इफ लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला डू लूप था, उसको बोलते हैं डू लूप, इसको बोलते हैं डू अंटिल। क्या बोलते हैं? अंटिल। डू अंटिल चलाते हैं हम लोग। F8 सही चल रहा है। F8 समझ में आया? इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो और चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, नीचे लूप हटा देना, समझे? मैंने कॉपी करा, एक और पेश कर लिया। एक डू अंटिल होता है, एक डू वाइल है। वाइल मतलब जब तक चलता रहे, जब तक
चलता रहे जब तक इसकी वैल्यू ब्लैंक नहीं हो जाती। नॉट इक्वल टू क्या होती है? ब्लैंक है। यानी यहाँ पर जब तक वैल्यू है जब तक चलता रहेगा, जैसे ही उसकी वैल्यू ब्लैंक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? चलना बंद हो जाएगा। कोई दिक्कत? पहला वाला इक्वल पे चल रहा था और ये किस पे चल रहा है? नॉट इक्वल पे। ये देख लो। ये कब तक चलेगा? जब तक वैल्यू ब्लैंक नहीं हो जाती। ठीक है, ये कब तक चलेगा? सेम कंसेप्ट यहां लगा रखा है, जब तक नॉट इक्वल होती ब्लैंक है, यानी कि जब तक लिखा हुआ चलता रहेगा, जहां खत्म हो जाएगा वहीं पे ये भी बंद हो जाएगा। F5। बाय बाय। तो सर भाई? आपने बोला कि इसके जैसा ना हो, हाँ तो फिर देखो इसको पढ़ो, ये समझ में आ गया? ये तो समझ गया, इक्वल कर दिया आपने ब्लैंक के। हाँ, वाइल अंटिल होता है जब तक नहीं। हाँ समझ गया। जब तक, हिंदी समझ पहले, जब तक नहीं। जब तक नहीं। और वाइल का मतलब जब तक। अगर मैं बोलूंगा मुझे क्या लगाऊं, अच्छा से मान लो इसका एक तरीका बताता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है टेस्टिंग, बार बार टेस्टिंग दिखाता रहेगा। टेस्टिंग ब्लैंक दिखाएगा जब तक, मैं को जब तक चले, जब तक वैल्यू क्या है? ब्लैंक है। यानी ये लूप कब तक चलेगा? जब तक वैल्यू क्या होगी? ब्लैंक होगी। F8। खत्म? समझ में आया? ठीक है भाई, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा था? नॉट इक्वल टू। ये बिल्कुल सिंपल सा था, डू लूप और डू अनटिल। तो दिक्कत है बताओ इसके अंदर? तीनों सेम ही थे ना भैया, बस एक में हाँ, आपने same है, same एल्स है। लगाया है, उसकी जगह फिर आपने अनटिल लगाया, फिर उसी की जगह पे आपने वाइल लगा दिया। हाँ तीनों है सेम लगाने के तरीके, लेकिन होता क्या है, कई बार कहानी अटकती है कि मुझे अनटिल लगाना है या लूप लगाना है, वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। कंडीशन आई जब देखेंगे उसको। फिलहाल बिल्कुल सेम है। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कल क्वेश्चन जैसा इससे हुआ नहीं है किसी से भी। ठीक है, ये आपको पहले सन्नी बताएगा, सन्नी नहीं बताएगा फिर मैं बताऊंगा। पहले सब लोग बताओ सन्नी और प्रिंस के अलावा, फिर देखते हैं हम लोग कौन बताते हैं। अच्छा हमें शीट के नाम लिखे हुए बहुत सारे। ठीक है, अब ये शीट कितनी हो सकती है? मैंने कहा कि मुझे वो शीट डिलीट नहीं करनी जो मैं यहाँ नाम लिखूंगा। माइक बंद कर दो भाई, किचन की आवाज आ रही कौन है। पत्थर तोड़ रहा है? पत्थर कौन हो रहा है? लड़की तो कोई है नहीं। प्रिंस है क्या? हर चीज में प्रिंस नहीं होता भैया। तो घर के बर्तन नहीं धो सकता तू? मतलब लेबर लगा रहे हो क्या मुझे? लेबर वाली क्या चीज है? घर के बर्तन लोग अपने घर के धोने में क्या काय की लेबर बन गया? तो प्रिंस कितनी छोटी सोच है तेरी। आजा भाई बर्तन मांजने मेरे घर में फिर। देखो भाई, मुझे सारी शीट डिलीट करनी है इनको छोड़ के। क्या करे भाई, एक एक करके बताते जाओ। नकुल क्या कर सकते हैं? जहाँ आपने वाइल लगा के आपने वो ब्लैंक का सपोज दिया था, वहां पे ये वैल्यूज को हम लिखवा सकते हैं। और क्या नहीं, अब देखो जरूरी नहीं है डू या वाइल, जिससे मर्जी उससे बताओ आप। अब बताओ। तो बेसिकली भैया जैसे नहीं, आपने जो लास्ट कंडीशन बताई उसके बेसिस पे बताना है ना? नहीं कुछ भी लगा सकते हो, जो टॉपिक समझाने के लिए था। इसके बेस पर तो आपको ये करना है, वही जो क्वेश्चन करते हैं पहले शीट लिखी है, इतनी शीट इंसर्ट हो जाए, उस तरह कुछ प्रैक्टिस कर लेना है। ये बेसिकली लाइक यूज कम होता है यार। देखो साफ बताऊं आपको मैं, डू अनटिल और डू लूप का यूज कम होता है। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो किया था फॉर लूप का। ठीक है, बट कोई आपसे पूछ ले इंटरव्यू वगैरह में कि डू वाइल डू लूप कैसे लगता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बट लूप का, सभी लूप का काम सेम ही होता है। जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी वो भी सेम ही काम कर रही थी।
सभी लूप का काम सेम ही होता है, कमांड को बार बार चलाना। अब आपको जौन सा लूप अच्छे से आता है आप उससे चला सकते हो, तो जरूरी नहीं है डू लगाओगे, डू वाइल लगाओगे, फॉर ईच लगाओगे, जो मर्जी लगाना। ठीक है, चलो अब मेरे को बताओ क्या कर सकते हैं इसके लिए हम। बताओ जैसा आ रहा है वैसा बताओ। हेलो नकुल। अच्छा मुझे बताना है क्या? हाँ आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ डिलीट करनी है भैया शीट। बस ये शीट डिलीट नहीं करनी, बाकी सारी करनी है। सोचो, तुम भी सोचो। हाँ भाई क्या नाम है, तौसीफ क्या कर सकते हैं भाई? सर मैं जो लिखी हुई है इसको डिलीट कर दूंगा सर। नहीं नहीं, वो तो कर ही दोगे, उसमें कोई दिक्कत हुई ना, वो सभी कर दोगे। क्वेश्चन थोड़ा बदलाव करना चाहिए ना, वही डिलीट नहीं करनी, बाकी सब कर देनी है। अभी मोहित खंडन, एक खंडन। भाई मैंने भेजा तो था आपको कि पहले मैं सीट का इंडेक्स बना लूंगा इसके बगल में, फिर एक्टिव सीट डॉट सर्च करा के डिलीट कराऊंगा अगर इस इज इक्वल टू ये शीट बराबर है तो। अच्छा यहाँ पे तो सारी शीटों के नाम ले लेगा पहले। हाँ इसके बगल में ले लूंगा मैं, यहाँ पे सारा इंडेक्स बना लूंगा जितनी भी मेरे पास शीट इंसर्ट होगी। फिर मैं इस पे एक लूप चलाऊंगा, पहला लूप रेंज के हिसाब से और दूसरा लूप चलाऊंगा एक्टिव सीट के हिसाब से। ये मान लो ये आ गया, पहला लूप चलाया इसके किसके हिसाब से? रो के हिसाब से भाई, कितनी रो है मेरी, जितनी शीटें डिलीट करानी है, जितना आप लिखोगे ना इधर वाली। 18 है ये रहा। हाँ ये तो आगे शीट के नेम आ गए मेरे पे, जितनी शीट है सारी आ गई। हाँ हाँ फिर अब क्या करो भाई? अब भाई मैं इधर वाली शीट को सिलेक्ट करूंगा, इसमें एक्टिव शीट पहले लिखूंगा लूप 4 इज इक्वल टू माई, फिर लूप मेरा यहाँ तक चले जितना आपने लिख रखा ना, एल की लेंथ जितनी भी मेरी रो काउंट 4 बार है। एल। हाँ तो 4 बार चलेगा लूप, उसके अंदर जाके सिलेक्ट करेगा सीट। फिर मैंने लिखा था इफ इजिकल टू अगर एक्टिव सीट एक्टिव सेल डॉट वैल्यू अगर एक्टिव सीट के बराबर है तो एल्स मैंने लिखा था, मैंने आपको भेजा था तो वो एक्टिव सीट डिलीट कर दी। हाँ चल गया था भाई, मैंने कोड तभी आपको भेजा था। चलो देखते पहले इसका कोड देखें। हाँ देख लो भाई। कहाँ है भाई? चैट में डाला था ना आपको ये। ये शीट नेम डिलीट। अच्छा आपने बोला कि शीट इंडेक्स 1 शीट का नाम है तेरा, है ना? एक काम करते हैं, मैं शीट का नाम यहाँ पे दे देता हूँ भाई, शीट 1। हाँ डाल दो भाई आप। और मैंने वो शीट माइनस इसलिए कर दी कि वो डिलीट ना हो जिस पे है। ठीक है, उसका तुम्हारा करंट रीजन डॉट रोज डॉट काउंट। अच्छा तूने यहाँ पे करंट रीजन इसी को बना दिया है। हाँ ये ले, ठीक है भाई। ठीक है। अब फॉर टू रो एफ में कौन सा है ये? हाँ डाल दो भाई। सिलेक्ट कराएगा, एक्टिव सेल की वैल्यू लेगा, फॉर आई जे शीट जे डॉट सिलेक्ट कराएगा एसएच क्या है? कैसे भाई? डॉट काउंट। ठीक है, यहाँ पे आया बी इज इक्वल टू, शीट का नाम ले लिया उसने, इफ ए इज इक्वल टू बी के बराबर होता है तो बी क्या है यहाँ पे? बी ये हो गया ना मेरा शीट एक्टिव शीट का जो भी नेम हो। अच्छा एंड डिलीट करेगा वरना नहीं करेगा। तो अच्छा तूने क्या करा, इसका नाम यहाँ ले लिया, वो यहाँ पे हाँ मैंने ए बी में स्टोर करा के डायरेक्ट चला लिया ना भाई, जैसे एक्सेल की तरह। ये 14 चलेगा, होगा डिलीट हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हर बार तेरा चलेगा ये, लेकिन लूप चलेगा कितनी बार? जितने बार नाम डिलीट करना है, जितने बार नाम डिलीट करना भाई मुझे बस। ठीक है भाई, सही है। और कोई तरीका बताओ भाई, सन्नी बता भाई क्या कर सकते हैं? सर इसके ये दो तरीके। सबसे पहले तो जो शीट ए जो रेंज है उसमें जो शीट
1836 है ना, इसे ना काउंट कर लेते हैं 1 की तरह, जैसा आपने वो सिखलाया था पहले, ठीक है। वो सही रखा इसने, हाँ। दूसरा तरीका है कि ये जो शीट के नाम है ए वाले रेंज में, उसे एक्टिव शीट से ना फाइंड करवा दीजिए। अगर एक्टिव शीट का नाम अगर इस वाले रेंज में है तो नेक्स्ट सेलेक्ट कर ले, अदरवाइज वो जो एक्टिव शीट है उसे डिलीट कर दे। ये भी हो सकता है। बता भाई, कोड बता, मुझे समझ में नहीं आया, भी लिख के भेज दियो। और बता। हाँ भाई प्रिंस, हेलो प्रिंस। भैया ये चारों नाम है ना एरे में स्टोर कर लो। अच्छा, जो डिलीट करने हैं। नकल मार ली क्या? क्या अरे भैया, फॉर ईच से सही भी है, कर सही है, सकते सही हैं। है। फॉर ईच से भी कर सकते एरे में कर लिया, फिर हैं। एरे में कर लिया, फिर उसके बाद है ना लूप चलाएंगे, जितनी बार सी में जितनी शीटें हैं उतनी बार चलाएंगे। अच्छा, ठीक है, और फिर क्या कराएंगे, उसके लूप के अंदर एक और लूप चलाएंगे, उसमें हर शीट को इससे मैच करा देंगे, एरे से। एरे से। और अगर वो इक्वल हो जाती है तो डिलीट मार दे, अच्छा, और एल्स क्या कहते हैं, नेक्स्ट पकड़ ले। देखो भाई, मैंने बोला हाँ, सब शीट नॉन सिलेक्टेड शीट्स, ठीक है भाई। ये कह रहा है इसको एक एरे के अंदर स्टोर कर लो। अच्छा, और ये काम करे बिना एरे के कर लेते, चलो आधा खुन्ना का लगा दे कंसेप्ट, आधा नया लगाते हैं। और I is equal to 1 to sheet 1 dot range A1 dot current region dot rows dot count। इतनी बार मेरा लूप चल जाएगा, ठीक है भाई। ये शीट की वैल्यू आएगी, ठीक है। या एरे में कर दो क्या? कर देते हैं एरे में, चलो स्टोर टीम ARY डिफाइंड एज वेरिएंट बना दिया, ठीक है। एरे में डालेंगे वैल्यू भाई, एरे में कैसे? चलो ठीक है, आ जाएगी क्या इससे? कर लो भाई, और से सही है ये कोड। लग तो सही रहा है मेरे को, आगे ठीक है भाई। आगे क्या रहेगा? आप चला भी सकते हो, और each value in ARY मैसेज बॉक्स वैल्यू नेक्स्ट, परफेक्ट। समझ में आया था भाई क्या करा हमने? यहाँ तक समझ में आया सबको? हमने क्या करा, एक एरे डिफाइन करा, उस एरे के अंदर शीट 1 का जो करंट रीजन है A1 उसकी वैल्यू ले ली, यानी कि ये सारे नाम एरे के अंदर आ गए। अब एरे की एक वैल्यू उठाने के लिए मैंने फॉर ईच लगा दिया, फॉर ईच वैल्यू इन एरे। वो क्या करेगा, एरे की एक वैल्यू को पढ़ता चलेगा। क्लियर है? ठीक है। अब मैंने बोला और ईच शीट इन वर्कशीट्स। क्लियर है? ठीक है भाई? जी भाई। SHT डॉट नेम इक्वल टू होता है किसके? वैल्यू के दो, देन CHT डॉट डिलीट, खत्म। वही कुंदन तेरा वाला कोड ही है ये। हाँ भाई, तरीका थोड़ा एरी ने सारा काम कर दिया, वो मेरा रेंज का छोटा हो गया। चलाते हैं F8 चल ही जाएगा यार, बड़ा सा तो पूरा ही है।
शीट डिलीट करने पे एरर दे रहा है 1 2 3 4 खत्म। वो sheet सर बंद- आपने तो कोड उल्टा लगा है। क्यों? वो आपने तो वो नॉट कोड इक्वल टू आएगा ना, इक्वल के हाँ। जैसे लगा दिया आपने। एरे में नॉट इक्वल टू करते हैं, वैल्यू नॉट इक्वल लगाना नॉट था ना इक्वल सर। टू। उल्टा लगा दिया मैंने सही में मेरी शीट डिलीट हो गई। तब क्यों नहीं बोले चलाते टाइम? चेक कर रहे थे। हम देख रहे थे आपका ध्यान है कि नहीं। सर अब कोड ही हो जाएगा। शीट 1 की जगह शीट 2 पे काम करते हैं क्या? कोई शीट 2 तो करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ शीट 15 सही तो था बे। क्या सही था सर? सर वहां पे क्या जो वैल्यू में जो शीट एरे में जो एक्सटोर थी उसको उसी को आपने आपने delete डिलीट किया। करवाई है, उसे हमें उसको डिलीट छोड़ के नहीं सारे करवानी नहीं थी। थे सर। ऐसा हाँ। था क्या? और इस उसके लिए तो Diamond इतनी नहीं लंबी करी। कोड। हो जाता है ठीक है, ये शीट डिलीट करवानी है मेरे को, मतलब इसको छोड़ के बाकी सारी डिलीट करवानी है। ठीक है, हाँ ये हाँ शीट 2 भी तो रख लूं। हम्म। ये छोड़ के बाकी सारी डिलीट करवानी है। इफ शीट नॉट इक्वल टू होती है तो लगाना है। लो ठीक है, हो सही गया। चल जाएगा अब। हाँ भाई अरे एप्लीकेशन लगा दो एक बार। अरे यार मैंने सारी डिलीट कर दी। तो गड़बड़ हो रही है भाई, रुक जाओ चेक करते हैं। कोड सेव कर लेना सर। स्क्रीन अपडेट एप्लीकेशन डिस्प्ले आएगा ना भाई, डिस्प्ले डिस्प्ले अलर्ट। वो शीट 2 क्या कहते हैं जो लिखा है ना हमने शीट 2 वो चेंज हो गया होगा ना। तो है नहीं वो चेंज नहीं होगा, वो नाम से उठा रहा हूँ। हमने लिया एरे के अंदर वैल्यू। शीट 2 के रेंज 1 लिया है ना, रुक जा, तो शीट 2 मिलेगा ही नहीं उसको। नहीं रुक जा, हमने उल्टा लगा दिया ना। ये आता है एक बार सारी शीट डिलीट मार देता है, एक छोड़ करके वो उल्टा लग गया है। और ईच शीट ये शीट पे आएगा। रुक जाओ, कोड गलत है। और ठीक है, उस शीट का नाम चेक करेगा कि वैल्यू के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। और ईच वैल्यू इन SST एरे, और कोड डलेगा इसके अंदर। फिर दोबारा से शीट ले लो। हम काम करेंगे इस पे शीट 15 पे। शीट 15 का नाम शीट 15 ही है। ठीक है, और यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली है एरे की। अगर शीट आ गया, अगर इसके नॉट इक्वल टू होती है फिर करेगा। अब सही है शीट 23, शीट 15, शीट 30 3 रख रहा हूँ। ठीक है भाई, कोड पढ़ लो, सही चलेगा आपकी बारी। पढ़ लो एक बार दोबारा से। हमने एक एरे डिफाइन करा, डिस्प्ले बंद करा दिया, एरे के अंदर हमने वैल्यू डलवा दी। ठीक है, इसके हमने बोल दिया फॉर ईच शीट, एक शीट को चेक करेगा और हर शीट के नाम को चेक करेगा इसके अंदर आ रहा है क्या, कहीं इसके अंदर आ रहा है तो डिलीट नहीं करेगा, इसके अंदर नहीं आ रहा है नॉट इक्वल टू तो डिलीट करेगा। ठीक है, ठीक सर। तो F5 यार दिखाने के लिए काम करता हूँ। मैसेज बॉक्स, SST का नेम, अब यहाँ चलाओ। शीट का नाम क्या आ रहा है पहले? शीट 46 है इसके अंदर? नहीं है। डिलीट हो जाएगी। क्या हुआ? अब काट ये वैल्यू नहीं आएगा, ईच फॉर ईच वैल्यू नहीं आएगा। फॉर ईच सही आएगा, सही है। कर लो, कर ले। मैसेज बॉक्स का नाम आ गया था ना, फॉर ईच वैल्यू नॉट इक्वल टू होती है वैल्यू के। सही तो आ रहा है भाई, ये सही है। देन SHT.delete वैल्यू 15, SHT क्या आ गया?
शीट 15 वो पंगे आ रहे होंगे इसके अंदर आएंगे तो समझ गया पंगे कहाँ पे आएंगे। रुक जाओ, ये लो VL सारो VLU सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। शीट 45 आ गया, सही चल रहा है, सही चल रहा है। क्या आ गया? शीट 20 पढ़ा इसने। अब यहाँ एरर दे रहा है, इफ शीट का नाम होता है तो डिलीट। अब तो कर गया, दोबारा उसको मिल नहीं रहा है, यहाँ पे वो दे गया एरर। सर हाँ ये मतलब नॉट इक्वल हो तो डिलीट करे, अदरवाइज क्या करे? कुछ नहीं करे, ठीक है चलता है, ऐसे चलता है। 44 आ गया, ये 23 आ गया, ठीक है तो ये मैच नहीं हुआ। इफ शीट इक्वल टू देन शीट डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट पे गया, ये नेक्स्ट पर आया। अच्छा शीट तो डिलीट ही हो गई ना वाली, तो बचा क्या? ओके 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 समझ गया, कहाँ गलती आ रही है। नीचे चले जा। हाँ 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 हाँ, अगर शीट हो गई, अब शीट यहाँ पे डिलीट होगी ना ये वाली, तो भाई एल्स करके गो टू नहीं कर सकते गो टू लूप पे? अगर डिलीट हो जाती है उसके बाद गो टू करना पड़ेगा ना मेरे को। हाँ इसमें अगर मान लो पहला नाम मैच नहीं का तो डिलीट मार दी, दूसरा क्या पता मैच करता हो। अबे अब ये देख, ये रुक चलेगा, ये लिया ये लिया ये लिया ये लिया, यहाँ पे आ गया 43 23 शीट डिलीट एग्जिट 4, ठीक है ले चल गया, ठीक है भाई। जाजी ले अपनी जिंदगी। 42 23 नहीं मिला बाहर। ओके ओके ओ 23 को ही मैच करेगा ना भैया? अरे भैया देख दिखाता हूं मेरे को मैं 23 के सारे मैच करेगा ना वो, जब डिलीट हो जाता है तो भारी हो जाता है ना वो। अच्छा 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 सही कह रहा है। हर बार 23 लेगा, सीट 23 सीट 23 उसी 23 को मैच कर रहा है, बाकी डिलीट नहीं कर रहा। हाँ मान लो सीट 23 सीट 15 आइडिया चेंज करना पड़ेगा हमें, तो एक शीट के नेम को सब में चेक करना है। फॉर आइस होगा ये। नहीं यार इससे हो जाता है। हमने बोला शीट ये आ गई, शीट पहले पकड़ना पड़ेगा एक एरे, रुक जा वहां लगा, हर बार एरे चेंज करना पड़ेगा। एरे वाले को अगर हम 1 मान ले तो रुक जा, सब मान लेते हैं। ये बनाया हमारा एरे, एरे में वैल्यू आ गई एक करके, तो मैसेज बॉक्स वैल्यू ले लेते हैं। इसके अंदर वैल्यू आ गई आपकी 40। ये क्या हो गया? दो ईच है, दो ईच है और ये नेक्स्ट एक ही लगा हुआ है। सॉरी भाई, ये लो तो पहली दूसरी तीसरी चौथी है, सही है। अब उसके बाद मुझे एक एक शीट की वैल्यू को चेक कराना है। फॉर ईच शीट इन वर्कशीट्स नेक्स्ट मैसेज बॉक्स SST डॉट नेम यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे चेक करना है जो शीट का नाम है इसमें से किसी के अंदर फॉल कर रहा है, एरे में से किसी के अंदर भी फॉल कर रहा है क्या? तो शीट नेम अब वहां चलेगा तो चलेगा, एक बार जो पहले एरे आएगा पहले एरे ही आ जाएगा यहाँ पे। हाँ शीट नेम ऊपर आएगा, तो शीट नेम में सारे नाम चेक करना चाहिए ना, इक्वल है इसके, इक्वल है इसके, इक्वल है इसके। क्या ला सकते हैं भाई, बताना जरा, दिमाग में ब्लैंक हो गया, क्या हो गया इसको? कुंदन ने क्या लगाया, कुंदन लॉजिक उठाते रहो। इसने बोला RW, किसने वैल्यू उठा ली वहां पे, फिर इसने क्या कराया, शीट को सिलेक्ट करवाया, इफ A is equal to B होता है। तू भी तो वही करवा, तूने क्या करवाया उसने, उल्टा कराया, वो डिलीट करवा दिया। सर एरे मत बनाओ ना सर, वहां पे आप भाई जो शीट वहां पे लिखी रहेगी ना वही डिलीट करवाइए, मैंने उसके इक्वल टू उसके बराबर हो तो, अदरवाइज मेरा वो शीट डिलीट वो नहीं करवानी थी, उल्टा काम करवाना था, वो डिलीट नहीं करवानी थी। हाँ वही तो ये तो गलत है तेरा।
सर फोर लूप लगा दो ना सर रेंज बना दो ना, A1 चले, फिर A2 चले, फिर A3 चले। मेरे भाई समझ, मुझे ना क्या करना है, शीट का नाम आ गया, ठीक है, शीट का नाम उन सब के अंदर सेट चेक करना है मेरे को, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या। हाँ तो सर A1 को चेक करेगा पूरे आपके एरे में, एरे वो बना दो जो शीट का नाम आपने निकाल चुके हो, रुक जा, मैं अपने मतलब हिसाब से बना वर्कशीट दूंगा। का। शीट का नेम आ गया ऊपर, मैसेज बॉक्स फॉर ईच शीट, ये शीट का नाम आ गया। अब इस शीट के नाम को मेरे को कितनी बार A1 चेक करना है, इस शीट के नाम को चेक करना है जितनी बार ये एरे है मेरा। सर 4 और बार। ये चलेगा 4 बार चलना चाहिए मेरा लूप, ये नाम है ना, नाम 4 बार चेक करना चाहिए, जैसे मैंने बोल सर दिया। एक चीज बोलूं, तो बोलता रहे, मैं सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो A1 का करंट रीजन है ना, उसके उसके उसको लेने से अच्छा आप वो वाला ले लो जो वर्कशीट में टोटल शीट आई है, उसका बना लो आप एरे, ठीक है। अब फिर A1 में जो डॉट वैल्यू है उसमें चेक करवा दो एरे के अंदर में। तुम अपना कोड बना के भेज दे। ठीक है सर। यहाँ पे है फॉर ईच वैल्यू इन एरे, मुझे नाम 4 बार चेक करना है इसके अंदर। इफ वैल्यू हाँ 1 2 3 4, देखो आ गया लॉजिक। देखो ए इज इक्वल टू ए प्लस में 1 करा रहा हूँ, ठीक है भाई, प्लस 1 कब होगा, इफ SHT डॉट नेम इज इक्वल टू होता है किसके, वैल्यू के, देन ए प्लस में 1 करता रहेगा, ठीक है, और बस ए प्लस में 1 करेगा यहाँ पर। उसके बाद इफ ए जब इज तक इक्वल टू फर्स्ट प्रूव्ड होती है। होता है मान लो फिर फोल्ड डालो डायनेमिक 4K 10 SHT डॉट डिलीट, ठीक है, नहीं ए इज इक्वल टू 0, ले चल गया, अब एरर नहीं देगा, समझ लो, अब समझा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या लगाएगा, एंड अगर शीट का नेम इक्वल होता है किसी भी एक के आंसर आएगा ना, अगर शीट आ गई यहाँ पे, शीट का नेम नॉट इक्वल टू होता है वैल्यू के, डिलीट करने से पहले हम मैसेज बॉक्स चला रहे हैं, एक बार चला रहा हूँ, समझाता हूँ फिर मैं। आया, यानी कि शीट मिल गई, कौन सी मिल गई, 23, पहली शीट कौन सी है यहाँ पे, 23 है क्या, और ईच सेल 23 आई इज इक्वल टू ए प्लस में 1, क्या हो रहा है, हमने बोला है चला, ये एक बार चला, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ मैंने बोल दिया मैसेज बॉक्स SHT डॉट नेम, F8 शीट का नाम आ गया शीट 40, ठीक है, एरे के अंदर वैल्यू आ गई, मैसेज बॉक्स वैल्यू F8 शीट 23 है, यानी कि नॉट इक्वल टू है, ए प्लस 1 हो गया, नेक्स्ट एक 15 नॉट इक्वल टू हो गया, 30 नॉट इक्वल टू हो गया, नाम 3 लिखेगा मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू होता है 3 के, देन डिलीट शीट, अब हो जाएगा भाई लोग, मैं मैसेज बॉक्स रोक के डिलीट मार रहा हूँ। एंटर मारने पड़ेंगे भाई, हो गया 3 छोड़ के बाकी सारी भी गलत चल रहा है मेरा कोड, चलो मैं ढूंढना पड़ेगा, मुझे लग रहा है मेरे हाल इसके, गलती समझ में कहाँ पे हो रही है, सही चल रहा है सब कुछ, ये कमेंट
एक ये मैसेज बॉक्स कमेंट और एक ये मैसेज बॉक्स कमेंट F5 इफ शीट आ गई वाली फॉर ईच शीट इन वर्कशीट सही चल रहा है, फॉर ईच वैल्यू इन एरे ये भी सही चल रहा है। उसके बाद शीट का नाम नॉट इक्वल टू द वैल्यू के, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस में 1। ओके, वहां पे चलेगा तो 3 बार ही आएगा हर बार। एक 2 3 ए इज इक्वल टू 3 होता है, देन कोई लॉजिक आ रहा है किसी दिमाग में? अटक गई कहानी है तो अगर सर वो जो लिखा हुआ है शीट, अगर उसे हम काउंट 1 कर ले तो इसको जो शीट लिखी हुई है शीट नंबर 15 पे रेंज A1 का जो भी करंट रीजन, इन सबको अगर हम काउंट 1 कर ले और बाकी शीटों को अगर काउंट 0 कर दे तो काउंट 1 कर दे, काउंट 0 कर दे मतलब जैसे कि लिखा हुआ है ना शीट 23 शीट 15 और शीट 30, मतलब मान सकते हैं हम कि ना इसे काउंट इज इक्वल टू 1 और बाकी जो शीटें हैं उन्हें हम काउंट इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो जो 0 होगा उसे हम डिलीट करवा देते हैं। अब काउंट कैसे करेगा? काउंट हम लेट करते हैं। तू समझ तू इंग्लिश से बाहर चला गया तो अभी प्रिंस शांत है अभी। ये मेरी भी समझ नहीं आया, सन्नी ने क्या बोला, ऊपर से निकल गया क्या बोला। ये कुछ समझ में नहीं आया सर बस 5 ऐसे नहीं कर सकते कि कैसे हम इफ का कंडीशन लगाए और इक्वल टू लिखे कि एरे के बराबर होता है तो डॉट डिलीट, अदरवाइज फिर गो टू, फिर दोबारा से उसको चेक करवाएं। भाई पता क्या हो रहा है? सर ऐसे मैं ये लगाऊं इफ शीट का जो वैल्यू है अगर नॉट इक्वल टू होती है उसकी तभी डिलीट करानी है ना मेरे को, तो बट मैं चारों नाम चेक कराने, एक नाम चेक नहीं कराना मेरे को, नहीं समझे? मुझे चारों के चारों नाम ही चेक कराने हैं उसके अंदर कि इसमें कहीं भी फॉल कर रहा है। इफ शीट नेम, रुक जाओ कुछ और लॉजिक लगाता हूं। शीट नेम आता है वैल्यू 1 2 3 4, मुझे चारों चेक करने हैं। अगर इक्वल टू होता है इसके एक तरीका और ट्राई कर सकता हूँ। इफ शीट का नेम इज इक्वल टू इसके, देन ए इज इक्वल टू 1 कर देगा, ये चारों बार चलेगा, ठीक है? एल्स ए इज इक्वल टू 0 करेगा, यहाँ पे आ गया ये। अगर ए इज इक्वल टू 1 हो जाता है तब तो शीट को डिलीट करेगा, वरना कुछ नहीं करेगा, ठीक है? अब मैं चलाऊं दोबारा से, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये 1 ये 2, इसी बार में इसमें यस हो गया है। कौन सी शीट पर है अभी ये? सी डॉट नेम, अगर इक्वल होता है तो 1 आएगा ना, वरना 0। F8 शीट नंबर 30 डिलीट नहीं करेगा, करेगा सर, करना है ना डिलीट। नहीं 1 2 3 अब डिलीट करेगा 29 को, ठीक है? दोबारा आ गया यहाँ पे, अब हम ये भी चला, 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 अब 28 नहीं है, 28 को डिलीट कर देगा, ये लो। 27 नहीं है, डिलीट। 26 नहीं है, डिलीट। 25 नहीं है, डिलीट। 24 नहीं है, डिलीट। 23 है, डिलीट नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई, हो गई वो भी। 20 हो गई, डिलीट, हो गई डिलीट। देख रहा हूँ 21 डिलीट। 15 डिलीट नहीं होनी, शीट 20
डिलीट 15 डिलीट नहीं होनी चाहिए, गई। साइड डिलीट कर दी तो हाँ ऐसा क्यों? ये तो भाई समझ में नहीं आ रहा। सर, हाँ मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ ना सर, एक बार सुन तो लो, बेवकूफ की सुन लो एक बारी। बोल एक बार लास्ट ट्राई करना है, फिर तेरी सुनेंगे। सेम चल रही है मेरा अब यहाँ नहीं पे, बोलेगा। ये भी सही चल रहा है, सही चल रहा है। क्या हुआ यहाँ पे? शीट 30 सॉरी, F8 नहीं मिलेगा नाम, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। शीट 53 और यहाँ पे कितनी बार चलाना है मेरे को? ओपनर चल रहा है वो। शीट 53 नहीं मिला तो डिलीट करना चाहिए ना, डिलीट हो गया, सही है। शीट 52 नहीं मिला, डिलीट है, चलता है ऐसे। अब ऊपर यहीं पे लगा दोगे एक बार शीट का नाम, माल छोटी चीज पर टक गई, कहाँ लॉजिक चल रहा है? यहाँ आ जाओ, 51 डिलीट जानी चाहिए, एक बार 0 2 बार 0, ठीक है। 50 ये डिलीट नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू में आई, ठीक है। अगर इज इक्वल टू होता है वैल्यू के, देन 1 0 देन, अच्छा ओके ओके ओके, मेरा लॉजिक गलत हो गया ना। इफ ए इज इक्वल टू होता है 0 के, देन शीट को डिलीट कर दे। F8 शीट ने 50 डिलीट नहीं हुई, फिर दोबारा आ गया 49 अरे ठीक है 1 2 49 0 आ गया, डिलीट 48 1 2 डिलीट हो गई, एक यहाँ पे जो आ गया, ये बाहर देखना तो एक बार, शीट आई 30, ठीक है। अब मेरा शीट लूप चलेगा 2 बार, यहाँ पे आ गए, वैल्यू 1 हो गई, यानी कि इसको शीट मिल गई। अच्छा, जब दोबारा चलता है तो 1 होते ही, ओके 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 ओके, होती है इसके ए प्लस में 1 एल्स मैसेज बंद, F5 तो भाई चल गया, अब शोरूम अब चल जाएगा, छोटी गलती हो रही थी, मिल गया। समझ लो मैंने क्या लगाया। हेलो, सो गए क्या सब? नहीं है सर, दिख रही है भाई, भाई बॉडी स्क्रीन बड़ी कर दो बस। अब देखो भाई, हमने बोला एक पहले एरे डिफाइन कर लिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या बोल दिया कि अलर्ट बंद कर दिया और एरे के अंदर वैल्यू ले ली। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को दिक्कत होगी कोई भी? नहीं, ठीक है, तो दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। नहीं सर। ठीक है। उसका मैंने बोला कि मेरा लूप उतनी बार चलना चाहिए जितनी बड़ी शीट है, तो शीट के नाम ले लेगा ये। मैंने बाय डिफॉल्ट ए की वैल्यू 0 कर दी पहले एक बार के लिए, वो इसलिए कराई क्योंकि मुझे अपने नाम 4 के 4 जितने बार लूप नाम होंगे उतनी बार चलाने हैं मेरे को। जैसे मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, अभी मेरे 2 ही नेम डाले हैं 50 और 30, मैं 70 भी डाल देता हूँ। 3 शीट हो गई यहाँ पे, अब 30 50 और 70। मैंने बोला फॉर ईच वैल्यू इन एरे, यानी कि एरे में कितनी वैल्यू है मेरी अभी? 3, तो 3 बार चलेगा मेरा एरे। इफ शीट का नेम इज इक्वल टू होता है वैल्यू के, यानी कि जो शीट का, इस वाली शीट का नाम है, एक शीट पकड़ेगा ये, एक शीट का नाम इज इक्वल टू होता है वैल्यू के, यानी कि एक एरे की वैल्यू के। तो क्या करेगा? इज इक्वल टू 1 कर देगा। 1 2 3 जितनी बार मिलेगा मिलेगा तो एक ही बार ना इसको नाम मिलेगा, तो नाम एक ही बार, ठीक है। अगर वो नाम मिल गया तब तो एक ही वैल्यू 1 हो जाएगी।
अगर शीट का नाम एक बार भी 3 बार लूप चलेगा, इसका एक बार भी एरे से मैच कर जाता है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 1 हो जाती है तो कुछ नहीं करेगा वो। अगर ए की वैल्यू 0 ही रहेगी वो, क्योंकि मैंने ऊपर ए को 0 कर दिया ना हर बार, ए की वैल्यू 0 ही रहेगी तो शीट को डिलीट कर देगा। देखो यहाँ पे दिखा देता हूं मैं मैसेज बॉक्स के थ्रू एक बार। मैसेज बॉक्स sht.name F8 क्या आया? शीट 50 आ रहा है इसके अंदर। डिलीट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना। एंटर। अब यहाँ आ जाओ, ए की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, उसने देखा कि एरे के अंदर शीट का नाम पहले एरे में नहीं मिला, दूसरे एरे में मिल गया। पहले 30 था, फिर 50 था ना। सेकंड नंबर पे उसको मिल गया तो उसने ए की वैल्यू क्या कर दी है? 1 कर दी। अब ए की वैल्यू 0 है ना, 0 है 1 है? 1 हो गई ना। देखो ये ए की वैल्यू क्या आ रही है अभी? 1 दिख रही है? डिलीट होनी चाहिए? नहीं तो उसने डिलीट नहीं करी, अगले में जब कर गया फिर दोबारा आ गया 71। देखो 50 डिलीट नहीं हुई है, 71। ए की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। ये लो एरो लगे शो कर लो, आगे मेरा एरो 0 F8 डिलीट। अब 70 डिलीट होनी चाहिए? नहीं। अब देखो ए की वैल्यू 0 हो गई, ये चला, पहली बार में नहीं मिला, दूसरी बार में भी नहीं मिला, तीसरी बार में मिल जाएगा। 30 नंबर पे ना अरे मेरा, इसे तीसरी हो गई। ए की वैल्यू क्या हो गई दोबारा से? 1 तो डिलीट नहीं करेगा। ठीक है भाई, F5 मार रहा हूँ। ये लो 2 हो, 5 हो, 50 हो, 500 हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो शिफ्ट F1 डिलीट, अब तो इतनी मर्जी ला लो। ये आगे बहुत सारी, यहाँ मैं डाल देता हूँ 670 80 90, 5 शीट रख रहा हूँ। चलो F5 5 शीट रह गई। फाइनली हो गया। समझ में आया? तो ट्राई करना, वो तो हो जाएगा। जो नाम रखी उसी शीट, वो तो शीट डिलीट हो जाएगा, उसमें है क्या डिलीट करने में? कुन्ना तुझे इतना लंबा कोड लिखा ही क्यों डिलीट करने के लिए? बताना मेरे को, यही शीट डिलीट करनी है, कैसे करेंगे? एक और बता दो, जब इतना कर रहे हो तो 1 मिनट लगेगा उसको बताने में। मैं पूछूंगा नकुल से, नकुल बताना भाई यही शीट डिलीट करनी है, बाकी नहीं करनी। एक्टिव से डिलीट करनी है? नहीं, ये नाम लिखे ये रे, 5 शीटें। यही रखनी भैया। बताओ भाई। तो यही पेस्ट कर दो और जहाँ पे हमने 0 लिखा था वहाँ पे 1 लिख दो, हो गया। नहीं नहीं, कौन बता भाई? जो नीचे कोड है आपका। हाँ बता। आपने उसमें 0 की वैल्यू को डिलीट करवाया ना, तो वहाँ की हम 1 की वैल्यू को डिलीट करवा देंगे। एक से लास्ट रो निकाल लो। हाँ, उल्टा करवा दोगे? अच्छा वैसे करना चाह रहे हो आप? पहले आपने 0 की वैल्यू सही कह रहे हो, वहां से भी डिलीट हो जाएगा वो। सही कह रहे हो, वहां से भी डिलीट हो जाएगा, बस 1 की जगह 0 करना है, वो आंसर मैच हो जाएगा, चल जाएगा वो। वही कह रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, चल जाएगा वाला। आप कुछ छोटा कोड कर सकते हैं इसका, बता भाई तौसीफ, दूसरा तरीका। हाँ बता रहा हूँ, ये जो 1 2 है ना, लास्ट रो निकाल लो सर इसका। किसका? इसी का ही, A1 का ही। A1 शीट 30 का निकालेंगे ना, शीट 30 का। हाँ तो बोलेगा ना पूरा, कौन बोलेगा? हाँ तो शीट 30 का लास्ट रो निकाल दो सर। रेंज A1 डॉट करंट रीजन डॉट रो। ठीक है भाई, आ गया। ठीक है, अब वो जो उसकी वैल्यू आएगी शीट एक डॉट डिलीट कर दो सर, शीट डॉट डिलीट। ऐसे कराऊं डिलीट? वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ ऐसे लिखोगे इसमें जो स्टार्ट शीट 1 का जो रेंज है, रेंज लूप पे तो इस पे काम कराओ ना।
A1 की वैल्यू नहीं अरे सर, रुक सीधा जा, लूप अरे दे दो रुक ना जा, सर। अरे रुक जा, चाचा रुक जा। इसको एक टैक्स बना देंगे। फॉर ईच सेल इन शीट 30 डॉट रेंज रेंज A1। ए, नहीं समझ क्या लिख रहा हूँ? हाँ सर। A1 A1 डॉट डॉट करंट रीजन। करंट रीजन। सेल आगे से तो सारे सारे हाँ शीट 30 के। अब जो शीट है सेल की वैल्यू ले लो और क्या कराना है, डिलीट हो गया। डिलीट करानी है बस। इतना तो पढ़ लो भाई, किसी को डाउट लग रहा हो, समझ में ना आ रहा हो तो। हो जाएगा। हाँ सर। और अब आपको क्या करना है, जो शीट डिलीट वाला कंसेप्ट है ना, ये वाला ये आपको डू वाइल और डू अंटिल से करना है, दोनों से करना है। डू वाइल से भी, डू अंटिल से भी। मैं दे रहा हूँ उसके लिए कोड दे रहा हूँ आपको, करना क्या है ये लो। कोई शीट डिलीट होगी सारी, एक शीट दे रहा हूँ केवल लिख करके। मैंने बोला यहाँ पे लिखिए मेरे नाम, जितने नाम लिखेंगे उतनी शीट आनी चाहिए। इंसर्ट शीट विद नेम। डू वाइल फाइल। डिलीट शीट विद डू अंटिल। ठीक है भाई, और ये काम करना है। ये सारी शीटें इंसर्ट करनी है किससे, डू वाइल से। फिर यही सारी शीटें डिलीट करनी है किससे, डू अंटिल से। डू अंटिल से। इन दोनों कोड की प्रैक्टिस करके करना है, मैं आपको भेज रहा हूँ। हो जाएगा। हाँ